नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गेट्स नॉलेज टीवी में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब भगवान श्री राम शिव धनुष को तोड़ देते हैं तो शिव धनुष की ध्वनि इतनी तेज होती है कि तब भूमि में बैठे पूजा कर रहे भगवान परशुराम उसकी आवाज़ सुन लेते हैं और वह सीधे भागे हुए जनकपुर में पहुंच जाते हैं। और जब वे जनकपुर में पहुंचते हैं तो वहाँ भारी भीड़ भाड़ देखते हैं। तो जनक से कहते हैं, हे जनक, कहो क्या कारण है? यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है? यह अभी शोर सा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? तब जनक भगवान परशुराम से कहते हैं कि प्रभु, मैंने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया था और ये शर्त तक की थी कि जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा वही सीता का पति कहलाएगा। तब परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और जनक से कहते हैं, ओ मिथिलापुरी अभी है बतला, अरे धनवा को किसने तोड़ा है? किससे इस भरे स्वयंवर में सीता ने नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना सब चौपट कर डालूंगा। जितनी भी तेरी है पृथ्वी सब उलट पुलट कर डालूंगा। जब परशुराम जी को राम गुस्से में देखते हैं तो वे परशुराम जी से कहते हैं कि प्रभु, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है? वह कब किससे डर सकता है? जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की यह काम वही कर सकता है। तब परशुराम जी राम से कहते हैं कि राम, सेवक वह है जिसका सेवा ही जीवन है। जो वैरी सा काम करे वह इस परसे का भोजन है। हे राम, बना है अगवा तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल वह याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। लक्ष्मण के हृदय में भरा हुआ था जोश, परशुराम की बात सुन रह न सके खामोश। बोले, भगवान, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो, कोल्हू में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन किए तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो करना है सो करें आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धनवी तोड़ी तो कभी न ऋषि आए इतने। इस धर्मा में क्या लाल लगे जो स्वामी कर्माए इतने। परशुराम, ओ राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तू? मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें निकाल रहा है तू? श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसा प्रचंड को दंड भला छोटी छोटी धन हुई सम है। लक्ष्मण, श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे एक कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। अरे यह गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ही ब्राह्मण में। परशुराम,
बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? क्या न्यों तारी बामन समझा जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस लौह कुलाड़े ने लहू की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि में बहुत बार छतरानी राण बना दी है। विख्यात सहस्त्र बाहु तक के भुजदंड काटने वाला है। इस पर से को तू भी लोग जो खून चाटने वाला है। लक्ष्मण, बस इसी पर ही परसे से सूरों का स्वर द्वार खोला। हल्दी की एक गांठ पर ही पसरट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी है इसकी बहार, यह शस्त्र आपका गुट्ठल है। परसे में नहीं प्रबलता वह, जो बूढ़ी बाणी में बल है। क्यों बूढ़ा परसा दिखलाकर अरे क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलिहारी आप तो फूकों से विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हव्वे से डर पा जाएं। हम छुई मुई के पेड़ नहीं उंगली से जो मुरझा जाएं। परशुराम, दूध मुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा परसा। कर देगा खट्टे दांत भी वह स्वाद चखाएगा परसा। तू बच्चा है बच्चा ही रहे, क्यों मेरे कर से मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है? श्री महाराज, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं। पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चे के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए। डर है परसे की लपटों से अत्यंत उबाल न आ जाए। राम, भगवन बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है। अनुचित या उचित न रहता है। वह तो गंगा का है बहाव जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता यह लाते भी, तो सह लेता यह लाते भी। वीरों का वेश देख कर ही इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ, उसका अधिकारी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। लक्ष्मण, अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाली तो घी निकालने आए हो। यह धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ। मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनकी ही बस संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ झाला? क्या मरे धनुष के स्यापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो? या देख क्षत्रिय का समाज यूं ही सिर होने आए हो? परशुराम, जो पितु के ऋण से उऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है। गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का अब पूरा भुगतान करूंगा मैं। अपने इस खूनी परसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। लक्ष्मण, परसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? वह सूर नहीं कहलाते हैं जो अपना
आप पखान करे, वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। वह लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लहू चाटा, बलिहारी मैं उन हाथों की जिसने माता का सिर काटा। अब रहा शेष गुरु का ऋण, तो उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को, कोड़ी कोड़ी भुगता दूंगा। परशुराम, छोटा है पर बड़ा ढीठ है, खोटा है। सोने के लोटे में विष है, जो दूध मिलाकर घोटा है। शंकर का कर को दंड खंड, करता घमंड अपने बल का। रनिवासों में ही खेला है, मुंह देखा नहीं रण स्थल का। लक्ष्मण, जो बने इमारत बरसों में, घंटों में वह गिर जाती है। मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करे किस बल का, हम खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे एक चबाता है वह तो छोटे ही छोटे हैं। रनिवासों के पलने वाले जब रण में पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सम्मुख हो तो कुश्ती उससे लड़ते हैं। परशुराम, बस बहुत हो कर चुका काट, अब परसा पहुंचाएगा इसे मौत के घाट। अरे धिक्कार भुजाओ पर मेरी, जो इस पर नहीं प्रहार किया। है व्यर्थ कुल्हाड़ा यह मेरा, जो इसे नहीं संहार किया। है नहीं सवाल बाल बध का, यह खुद जब यह खुद मरना चाहता है। मत देना कोई दोष मुझे, परसा अब इसे छांटता है। क्रोध न करिए ऋषिवर, यह बालक दास तुम्हारा है। क्रोध न करिए ऋषिवर, यह बालक दास तुम्हारा है। अपराध क्षमा हो महामुनि, यह बालक शिष्य हमारा है। विश्वामित्र महर्षि के सुनकर शीतल वैन, परशुराम के हृदय में आया थोड़ा चैन। परशुराम, मुनिवर के आग्रह से इसको छोड़ देता हूँ मैं। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस लेता हूँ मैं। फिर बोले, देखो वह मुस्कुराहट करती विदीन यह छाती है। उसकी यह व्यंग भरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है। उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो। मेरी आंखों के आगे से किस लिए न इसे हटाते हो। लक्ष्मण, आंखों से आंखें डरती हूँ तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती विदीर्ण होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से हो तो इनको ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। यदि छेड़ छाड़ ही भाती हो तो फिर विख्यान सुना डालो। राम, अपने दासों का लहू पिए, यह ताव भला कब पर से की। भगुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब पर से की। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता, यह अनुरागी है। न्योछावर विप्र चरणों में हो तो यह शरीर बड़ भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है।
अधिकार ब्राह्मणों ही को है, सरताज हमारे होते हैं। निराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। यह दया ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों की ही है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। परशुराम: हे राम तुम्हारी बातें सुन, नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। देखो उस ओर तनिक देखो, वह अब भी तो मुस्कुराता है, उसका रह रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियाँ गिराता है। मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ, दुविधा में चित पड़ा है अब, बस इसे मार ही डालूंगा, हे राम यही सोचा है अब। है यह क्या क्या हुआ मुझे, क्यों पाँव ने आगे बढ़ता है, पर सा पहाड़ हो गया मुझे, जो नहीं उठाए उठता है।